बात करेंगे। आइए हम सब खुदावंद के बंदा को वेलकम कहें। ओवर टू यू रेवरेंड पीटर गिल साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्यारी बहना, आप सबके वेलकम के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Today we will reflect on the fourth word of Jesus on the cross. हम चौथे कलमे पे बातचीत करेंगे, which is, my God, why have you forsaken me? Let me remind you, just as on Good Friday, midday became as dark as midnight. So, मुकद्दस जुम्मे के दिन क्या हुआ, अब इस हवाले में हमने पहले पढ़ा है कि एक तारीकी दोपहर को ही छा गई। दोपहर के वक्त जो मिड डे, जिसको हम दोपहर का बिल्कुल दरमियान कहते हैं, 12 बजे के करीब, ऐसा समा बन गया जैसे रात की तारीकी है, रात की आधी रात की तारीकी है। एंड दैट डार्कनेस गिव अस द क्लू, ये हमें एक ऐसा निशान मुहैया करती है, टू अंडरस्टैंड द फोर्थ वर्ड ऑन द क्रॉस। For example, when sun is shining and the cloud comes between earth and the sun, dark thick cloud, so जब सूरज चमक भी रहा हो लेकिन उसके दरमियान गहरे काले बादल छा जाएं तो ज़मीन पर उसकी रोशनी नहीं पहुंचती, उनका आपस में ताल्लुक जो है वो कट जाता है, टूट जाता है। This was the most difficult time in the life of Jesus on earth. So ये वक्त जो था, ये यीशु के लिए बहुत मुश्किल वक्त था कि he was separate, he felt he is separated from God the Father, कि वो महसूस करते हैं खुदा यीशु मसीह के बाप से वो जुदा अपने आप को महसूस करते हैं। And this was the most difficult time for him, as he said, Father, take this cup away from me, but not my will, but your will be done. This was the cup of separation. ये जुदाई का प्याला था, जब खुदावन ने कहा अगर बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसी वक्त की वो बात करते हैं कि ये वक्त मुश्किल वक्त है। जब हम होली ट्रिनिटी की बात करते हैं, तसलीस की बात करती हैं, तो हो नहीं सकता कि एक कानून भी एक से दूसरे से जुदा हो जाए। This moment was discussed before the creation of the world. और बनाए आलम से पेशतर ये सारी प्लानिंग हुई थी as other events of the plan of salvation, क्योंकि खुदावन को मालूम था कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जब उनको आज़ाद मर्जी दी जा रही है तो वो डिसोबे करेंगे, because humans were given free will, and so there was a possibility that they would disobey God. So therefore the plan of salvation was discussed before the creation of the world. The Bible tells us about the consultation, this kind of meeting between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और ये जो फ़ज़ाओं में जो खुदा की हजूरी की जो एक डांस है, ट्रिनिटी का डांस है, इसको स्पिरिचुअल डांस, तो ये इस मीटिंग में अभी हमारी बेटी ने गाया भी है। तो अगर पाकिस्तानी कल्चर में डांस अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा स्पिरिचुअल डांस, जैसे दाऊद के बारे में भी कहते हैं कि किंग डेविड डांस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आर्क ऑफ कवनेंट, अहद का संदूक आ रहा था, तो दाऊद को इतनी खुशी महसूस हुई कि खुदावन की प्रेजेंस का एहसास हुआ कि उसने नाचना शुरू कर दिया खुदावन की हजूरी में। सो ये एक रूहानी डांस की बात है। सो ये बाप बेटा रूल कुदस जब इकट्ठे ये डांस करते हैं, ये दैट इज द काइंड ऑफ वी कॉल इट अ स्पिरिचुअल डांस। जब ये सारी मीटिंग और प्लानिंग हुई, रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ जेनेसिस में, the first book of in the Bible is Genesis, say in the beginning the Spirit of God was hovering over water, कि खुदा का रूह पानियों पे जुम्बश करता था। ये जुम्बश का लफ्ज़ जो है ये डांस है, कि
पाकरू डांस करता है पानियों के ऊपर, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस इकट्ठे इस डांस में शरीक है। और पानियों के ऊपर, इससे पहले कि ज़मीन बनाई जाती, खुदा का रूह पानियों पे जुम्बश करता था, खुदा खुद पानियों पे जुम्बश करता था। खुदा रूह कुदस, बाप बेटा रूह कुदस मिलकर इस जुम्बश में शरीक हैं जब ये सारी प्लानिंग होती है। Then St. John's Gospel chapter 1 tells us, in the beginning there was God, and the word of God was there as well from the beginning. So word जो है, कलमा जो है, कलमतुल्लाह जो है, वो भी इब्तदा से है। पाकरू जो है वो भी इब्तदा से है, और बाप जो है वो इब्तदा से। सो ट्रिनिटी हमें कंप्लीट नजर आती। द होली ट्रिनिटी वाज इन एक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो अज़ल ही से जो तस्लीस है, ये हमें इकट्ठे काम करते हुए नजर आती है। Then in Revelation chapter 13 verse 18 tells us the Lamb of God was slain before the creation of the world. So बनाए आलम के पेशतर से ही ज़बा किया हुआ बरा हम स्ताइश और तमजीद के लायक है। मकाशफा 13 बाब की 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं। And then in 1 Peter chapter 2 tells us the Holy Spirit declared that जब ज़बा किया हुआ बरा जो है वो अपने आप को पेश करता है कि मैं, अगर बनी नौ इंसान ने गुनाह किया, वो गिर गए, तो खुदावन यीशु मसीह जो अज़ली बेटा है वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं खुद बरा बनकर जो है इनके लिए कुर्बानी दूंगा और इनका कफारा दूंगा। और पाक रूह क्या कहता है, वो भी ऐलान करता है। पहला पत्रस 2 पहले बाब की 2री आयत में, होली स्पिरिट डिक्लेयर्ड that he will sanctify sinner if he or she fell in sin by disobeying God. और पाक रूह इस बात का ऐलान कर देता है कि हाँ, मैं उसकी तकदीस करूंगा, उसको फिर मुकद्दस बनाऊंगा अगर वो इस गुनाह में गिर जाते हैं। तो ये मीटिंग, जो कंसल्टेशन है, ये जो जुम्बश है, ये जो डांस है, ये पाक तरीन मकामों में खुदावंद की हजूरी में जो है, ये सारी मशावरत का दौर भी से कहा जाता है। जब खुदा ने कहा लेट अस मेक दिस वर्ल्ड, जब खुदा ने एक दूसरे के साथ जब उन्होंने मशावरत की और इस दुनिया को बनाया, उससे पहले निजात का भी मंसूबा बनाया गया। इन जॉन चैप्टर 17 जीसस हैज 2 नेचर्स। हमें बताता है कि खुदा यूहन्ना की इंजील उसके 17 बाब की 5वीं आयत में कि खुदा यीशु मसीह की 2 फितरतें, 2 ज़ातें जो हैं, वो हैं अलाही ज़ात और इंसानी ज़ात। The divine and human, they work together in the life of Jesus, meant that every statement about Jesus applied to both of his natures at once. एक ही टाइम में हर वक्त दोनों नेचर्स जो हैं खुदा बाप की तरफ से दी गई हैं खुदा यीशु मसीह को, कि वो इंसान भी बना और खुदा की खुदायत अलाही ज़ात भी उसमें हर वक्त मौजूद थी। He prayed to the Father in the presence of his disciples. फिर अपने शागिर्दों के सामने खुदावन ने ये दुआ की कि glorify me with the glory which I had with thee before the world was. दुनिया के बनने से पहले जो जलाल था मेरे पास, बाप के इकलौते का जलाल, वही जलाल जो है मुझे फिर से अता फरमा। ये खुदावन ने दुआ शागिर्दों के सामने की। लेकिन ये 3 हिस्सों में हम देख सकते हैं। एक हिस्सा है, we call it the 3 parts of Jesus' life, that pre-incarnation. So मुजस्सम होने से पहले, जिस्म इख्तियार करने से पहले खुदा यीशु मसीह जो है वो as a word of God is present with God. So एक कलमा होने के नाते से, मुजस्सम होने से पहले खुदा यीशु मसीह कलमतुल्लाह के तौर पर खुदा के साथ अज़ली हैं और अबदी हैं। They were never separated. और कलमा जो है ये जुदा नहीं हो सकता। जब से आपने वजूद संभाला है, आपका कलाम आपके साथ है, आपका कलमा आपके साथ। जब मैं बोलता हूँ तो ये मेरा कलाम है, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये कलमा मेरे साथ है। चाहे पहले वो रोने के तौर पर ही निकला, जैसे भी निकला, तो ये कलाम जो है वो ये मेरा कलाम है। और खुदा का कलाम जो है वो भी अज़ल से खुदा के साथ है। They were never separated, और कभी भी वो जुदा नहीं हुए।
सो फिर इनकारनेशन जब होती है, जब तजस्सुम होता है, खुदा यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करते हैं, चरनी में आते हैं, और लिखा है फिलिपियों में कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। जीसस एम्प्टीड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डिविनिटी, अपनी अलूहियत से अपने आप को खाली कर दिया। टुक अ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत इख्तियार की, हमारे दरमियान रखा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। देन आफ्टर रेजोरेक्शन, फिर हम देखते हैं कि जब फिर वो जिंदा हो जाते हैं मुर्दों में से, एंड ही रीयूनाइटेड विद गॉड इन द हेवनली रेल्म, और फिर वो बाप के साथ, पाक तस्लीस के साथ, होली ट्रिनिटी जो है, फिर उसी हालत में जो है वो वापस चले जाते हैं, आसमानी मकामों पर उठाए जाते हैं। सो इज रीयूनाइटेड विद गॉड। सो इन द फर्स्ट वर्ड ऑन द क्रॉस, पहला जो कलमा खुदावंद ने सलीब से फरमाया, he called God his father. Then in the last word on the cross, he called God his father. But in the middle word, fourth, चौथा कलमा जो है, and Jesus did not call him his father. He called him my God, why you have forsaken me. आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो पहले कलमे में कहते हैं बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आखिरी में कहते हैं, फिर कहते हैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो 3 कलमे पहले बोले गए, और 3 बाद में। ये जो दरमियानी कलमा है, चौथा कलमा, ये यीशु के दरमियानी होने की बात है, कफारे का कलमा है, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो मजूसियों ने जो गिफ्ट दिए उसमें मुर जो है, ये मर वॉज अ साइन फॉर हिज डेथ, एंड लुबान जो था, लुबान उसकी कहानत की निशानी है। दस गॉड सफर्ड एंड द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। सो खुदा खुद दुख उठाता है, और जो इंसानियत है खुदा उसकी भी अक्कासी करते हैं, और वो इंसानियत जो है उनकी लिए अपनी जान दे देते हैं, कफारा देते हैं। It was about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why thou hast forsaken me. And some those who were standing there, when they heard it, began saying, this man is calling for Elijah. So कुछ वो समझते हैं कि जो एली एली कर रहा है, शायद अलाइजा को बुला रहा है मदद के लिए। And about 3 o'clock in the afternoon, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus was crying out in anguish because of the separation he now experienced from his heavenly Father for the very first time, only time in the history of his life, entire history. It is the only time in which we have record that Jesus did not address God as a father. और ये पहला मौका है जब वो बाप कहकर खुदा को नहीं पुकारते, because the son had taken sin upon himself, क्योंकि तमाम जहान के गुनाह खुदा यीशु मसीह पर डाल दिए गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है, behold the lamb of God who takes away the sins of the world. देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। और ये टाइम आ पहुंचा जब ये पेशन गोई पूरी हुई कि इस वक्त खुदा यीशु मसीह पर हम सबों के गुनाह जो हैं वो लादे गए, और वो खुदा जो पाक और साफ है वो गुनाह को देख नहीं सकता। द मिस्ट्री इज सो ग्रेट एंड difficult to explain that is not surprising that Martin Luther is said to have gone into isolation for a long time when he was reflecting upon this word on the cross. कि बहुत देर तक मार्टिन लूथर जो है, रेफर्मेशन का बानी जिसको कहा जाता है, उसको इसकी तशरीह नहीं मिल पाई। काफ़ी अरसा वो आइसोलेशन में, तन्हाई में, खामोशी में चला गया ताकि इस पे गौर व खौज करे कि ये क्या बात है। ये तो कभी हुआ नहीं कि खुदा बाप बेटे से जुदा हो जाए। His concern was how
The presence of God the Father was separated from God the Son, even for a brief time at Calvary, as a furious wrath of God was poured out on the sinless Son. कि अब खुदा का कहर जो है वो गुनाह जो मजदूरी मौत है, तो वो हमने मरना था, वो हमारे लिए थी। हम जितों ने गुनाह किया, हमें उसके फर्जंद होने का हक बख्शा गया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमें फर्जंद बना लिया। Who is matchless grace came, he became sin, बल्कि लिखा है वो गुनाह बन गया, ना सिर्फ गुनहगार बन गया, गुनहगार तो नहीं, वो खुदा ने गुनाह नहीं किया था कोई भी, वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। He became sin for those who believe in him, जो उस पर यकीन रखते हैं उनकी खातिर वो गुनाह बन गया। Habakkuk declares of God, Habakkuk सवाल भी करता है, पूछता है, thine eyes are too pure to approve evil, कि खुदा की निगाहें जो हैं वो बदी को देख नहीं सकती क्योंकि वो पाक है। And thou canst look on the wickedness with favor. और फिर इब्रानियों की किताब में भी उसके पहले बाब की 13वीं आयत में भी लिखा है, खुदा की आंख जो है, निगाह जो है, वो बदी को देख नहीं सकती। God turned his back when Jesus was on the cross, तो खुदा बाप ने भी अपना रुख जो है वो मोड़ लिया, because he could not look upon sin, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती। और खुदा यीशु मसीह पर अब तमाम जहान के गुनाह जो हैं वो लदे हुए हैं। Even perhaps especially his own son, जब उसके अपने ही बेटे पे लदे हुए हैं, तो खुदा ने अपनी नज़र जो है वो फेर ली ताकि वो उसको ना देखे, और यीशु ने उसको महसूस किया। और जब खुदावंद से महसूस, when Jesus felt it, he loudly lamented, वो खुदा यीशु मसीह ने बड़ी गमज़दा आवाज़ में पुकार कर कहा, to God the Father, why have you forsaken me, कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। We need to remember on things that Jesus did not die as a martyr, कि खुदा यीशु मसीह कोई शहादत, उन्होंने शहादत का जामा नोश नहीं किया to a righteous cause, कि अच्छी किसी मकसद के लिए, जैसे और लोग शहीद होते हैं, हम यीशु को शहीद नहीं कहते, क्योंकि बिकॉज और सिंपली इनोसेंट मैन के तौर पर wrongly accused or condemned, nor as some suggest that he died as a heroic gesture, क्योंकि बड़े वो हीरो बनना नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को कुर्बान करते, जैसे बहुत से और सियासी लीडर्स कई दफ़ा अपने आप को अपनी कुर्बानी देते हैं। The father could have looked favorably on such a selfish deaths as those, क्योंकि बाप इन लोगों पर तो फेवरेबली देख सकता था, सेल्फलेस डेथ जो है, जो शहादत का जामा है या किसी कॉज के लिए लोग अपनी जान देते हैं, बट बिकॉज जीसस डाइड एज अ सब्स्टिट्यूट, तो ये लफ्ज़ है सब्स्टिट्यूट, याद रखें, इसका मतलब है किसी की जगह पर कफारा दिया जाना। Substitute sacrifice for the sin of the world, the righteous heaven, a righteous man dying for the unrighteous, and Heavenly Father had to judge him fully according to that sin, ताकि बाप जो है उसने अपनी मोहब्बत का तकाजा भी पूरा करना है, उसने अपने अदल और इंसाफ का तकाजा भी पूरा करना है। सो अगर वैसे ही माफ़ कर दे सबको, तो फिर उसका अदल पूरा नहीं होता, और अगर सज़ा देता है सबको, तो फिर उसका प्यार पूरा नहीं होता। सो जब खुदा यीशु मसीह खुद ही, बाप ने अपने आप को ही सज़ा दे दी है, बेटे को सज़ा देकर खुद ही अपने आप को, ये सारा जो जो गुनाह की मजदूरी है, वो खुदा यीशु मसीह खुद से मर गए ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। The Father forsook the Son because the Son took upon himself our transgression। और यशायाह नबी 53 चैप्टर 53:5 में बयान करते हैं कि हमारी बदकारदारी के सबब से वो कुचला गया, हमारी बदकारदारी के सबब उस पर सियासत हुई। जीसस वाज डिलीवर्ड अप बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसग्रेशन, हमारी खताओं के लिए वो घायल किया गया। And Romans chapter 4 verse 25 tells us that he died for our sins according to the scripture, कि वो कलाम के मुताबिक जैसे लिखा था
उन पेशन गोइयों को पूरा करते हुए अपना ही कफारा देकर हमारी खातिर मर गया। और फिर लिखा है he who knew no sin became sin on our behalf, दूसरा करंथियों 5 बाब की 21वीं आयत में, कि हमारी खातिर वो गुनाह बन गया। 15वें बाब की 30वीं आयत, पहला करंथियों 15 की 30वीं आयत में, कि जो गुनाह से वाकिफ भी ना था, हमारी खातिर वो गुनाह बन गया। फिर लिखा है became a curse for us, लानत, सलीबी मौत जो है इसको लानती मौत समझा जाता था, और ये लानत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। लानती मौत जो है वो मर गया ताकि हम उस लानत से निकल आएं, बरकत पाएं। ये कितनी बड़ी अजीम कुर्बानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर दी है। He himself bore our sin in his body on the cross, और he died for sins once for all, the just for the unjust। एक रास्तबाज ने ना रास्तों की खातिर अपनी जान दे दी, पहला यूहन्ना 4 बाब की 10 आयत। And Jesus Christ not only bore man's sin, but it actually became sin on man's behalf। ना सिर्फ हमारे दुख गुनाह उठा लिए, बल्कि हम सबों के लिए खुद ही गुनाह बन गया। In order that those who believe in him might be saved and come out of the slavery of sin। Jesus came to teach man perfectly about God and to be a perfect example of God's holiness and righteousness। रास्तबाजी की मिसाल कायम कर दी खुदावंद ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाएं। But as he himself declared, the supreme reason for his coming on earth was not to teach or to be example, but give his life as a ransom for many। So खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद खुद मत्ती 20 बाब की 28वीं आयत में जो बयान किया है, वो ये नहीं कि मैं तालीम देने आया हूँ या मैं एक अच्छा राहन लीडर बनने आया हूँ, बल्कि कहा कि मैं तो फिदिया देने आया हूँ, मैं कफारा देने आया हूँ। और ये जो अज़ल से बनाए आलम से पेशतर मशवरत हुई थी, उस मशवरत की तकमील खुदावंद ने की। When God the Son was forsaken by God the Father, जब वो बुला दिया गया, जब खुदावंद ने महसूस किया कि मैं सेपरेट हो गया हूँ, मैं जुदा हो गया हूँ, कि पहले तो मेरे शागिर्द मुझे छोड़ गए, फिर बाकी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि कहा इसको मसलूब, इसको सलीब दो, मसलूब करो। और अब महसूस किया कि मैं अपने बाप से भी जुदा हो गया हूँ, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। Christ did not in any sense or degree cease to exist as God। खुदा बाप से जुदा नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त ये इंसान होने के नाते से हमारी इंसानियत उन्होंने अपने ऊपर ली। अल्लाही ज़ात है और इंसानी ज़ात है, और यहाँ पर जब गुनाह का ऊपर बादल मंडला रहा है, तो सूरज की रोशनी जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ती, इसी तरह बाप की रोशनी बेटे पर नहीं पड़ रही, तो उसने महसूस किया जुदाई का गम। When God appeared to Moses in the burning bush, the appearance was the appearance of Jesus। तो जहाँ जहाँ भी इंसान पे खुदा अपने आप को जाहिर करता है, तो वो यीशु की सूरत में, क्योंकि यीशु को दुनिया का नूर कहा गया, जीसस लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और अब देखें कि खुदा तो आसमानी मकामों पर है, लेकिन झाड़ी में क्या नज़र आ रहा है? वो यीशु का नूर है जो जल रहा है। झाड़ी जलती नहीं है, बल्कि वो आग जो है वो बुझती नहीं है। ये रोशनी खुदा यीशु की रोशनी थी। He did not cease to be the son, कभी भी वो जुदा नहीं हुआ बाप से एज बेटे होते हुए, बेटा होते हुए। And but Jesus did imply himself as a while he ceased to know the intimacy of fellowship with his heavenly Father। So यहाँ ये लगा कि वो रफाकत जो है वो थोड़ी देर के लिए टूट गई। Not as a disobedient child ceases for a while to have intimate, normal, loving fellowship with his human father। कि जैसे कोई बच्चा जब खता करता है, जैसे आदम से गलती हुई तो वो छुप पाता फिर अपने आप को, और खुदा ने कहा हाय आदम तू कहाँ है। तो अब सारे आदम का, बनी आदम का गुनाह खुदा यीशु मसीह के ऊपर है, तो इस वजह से जो है खुदा से वो उनको वो छुप गया है,
और खुदा ने अपना मुंह फेर लिया ताकि वो गुनाह को ना देख पाए और कुर्बानी भी हो जाए, कफारा भी हो जाए। By the incarnation itself there already have been a partial separation. जब incarnation तजस्सम हुआ तो उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो थोड़ी सी ये भी जुदाई तो थी जो बाप से ऊपर से आए, और 33 years he lived on this earth, और 33 साल तक ज़मीन पर रहे, तो ये इनकारनेशन के तौर पर। लेकिन जीसस हैड बीन सेपरेटेड from his divine glory and from face to face communication with Father, refusing to hold on to those divine privileges for his own sake. So फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत में यही वो बयान करता है, जब हमने इसने अपने आप को खाली कर दिया तो अल्लाह ही ज़ात को उसने थोड़ी देर के लिए खैरबाद कहा, और जिस्म की सूरत में हम पर ज़ाहिर हुआ, हमारे सर में दरमियान रहा। फिर भी हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। At the cross of his separation from the Father became the profound and humbling incarnation during the 33 years of his early life. As already mentioned, the mystery of separation is far too deep. कि जो जुदाई की बात है ये बहुत गहरा भेद है, even for the most matured believers to fathom. कि बड़े बड़े भी खादम जो हैं, जैसे मार्टिन लूथर की मैंने बात की, और इस तरह के जो रिफॉर्मर्स और जो मुसन्निफीन हैं, तफसीर करने वाले हैं, वो भी इस बात पर पूरी तौर पर अबूर कोई नहीं रखता कि ये क्या मिस्ट्री, क्या माजरा है, ये कैसे हो गया कि जो ये तसलीस जो है एक दूसरे से जुदा नज़र क्यों आती, क्यों खुदावन ने महसूस किया, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। But God has revealed the basic truth of it for us to accept and to understand to the limit of our ability under the illumination of His Spirit. तो पाक रूह जो है वो जितनी हमारी रहनुमाई करता है, जितना हमें समझाता है, and nowhere in the scripture we can behold the reality of Jesus' sacrificial death and the anguish of the separation from God the Father more clearly than his suffering on the cross because of sin. कहीं और हमें जो जुदाई नज़र नहीं आती, सिर्फ यही वक्त है कुछ दम भर के लिए हमें खुदा बाप बेटे से जुदा नज़र आता है, गुनाह की वजह से जो बनी नौ इंसान का गुनाह उसके ऊपर लादा गया। In the midst of being willingly engulfed on our sin and the sin of all men of all time was upon him, और सब जो माजी के गुनाह हैं, माजी के लोग थे, अब जो हम फ्यूचर मौजूदगी में हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, उन सब का कफारा यीशु ने एक ही वक्त में कर दिया। अब हम क्यों कुर्बानी की ईद नहीं मनाते कि हमने भी बकरे लिए हों, बड़े लिए हों और उनकी कुर्बानी करते फिरते हैं, जैसे हमारे यहूदी भाई, मुसलमान भाई जो हैं वो करते हैं, क्योंकि एक ही बड़ा, खुद ही वो बड़ा बन गया, खुद ही सरदार काहिन बन गया और अपनी जान का फिदिया हमारी खातिर दे दिया। I would say Jesus was united with the Father. Our communion वो इसलिए जुदा किया गया, separated from Father, कि हम खुदावन से मिल जाएं। बाप से इसलिए जुदा हो गया कि हमारी कम्युनियन उससे, जब हम कम्युनियन की बात करते हैं, कम यूनियन, आओ यूनियन में आओ, ये है कम्युनियन जो हम होली कम्युनियन भी कहते हैं, कि हम भी खुदा बाप और बेटे के साथ एक हो जाते हैं। Our communion with God the Father caused a short time of separation from his heavenly Father. In communion with God, John Owen states, before we can have communion or fellowship with Christ, we must first be in right relationship with him. So खुदा से कम्युनियन हो कि हम उसके साथ यूनियन करें, जैसे बाप ने खुदा ने दुआ की थी, जैसे हम एक हैं, ये कलीसिया भी हमारे साथ एक हो जाए, और उसके लिए ज़रूरी था कि खुदा यीशु मसीह हमें पहले रास्तबाज ठहराते, उसके खून के वसीला से हम रास्त ठहरे हैं, रास्तबाजी हमें मिली, हम जो नाराज थे, ताकि हमारा रिश्ता ताल्लुक जो है उसके साथ बेटे बेटियों का बन सके। That relationship can only come from our being in union with Christ. Our union with Christ is systematic, bind and applies all the Christ's redemptive work on us. जो फिदिये का, कफारे का ये काम यहाँ पर हमें नजर आता है, उसके वसीला से सिस्टमेटिकली
दर्जा बदर्जा हम इस तकदीस में आगे बढ़ते हैं। हमारी सैंक्टिफिकेशन होती है, हमारी सफाई होती है। पाक रूह हमें तैयार करता है ताकि हम फिर से उसके जलाल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं जब हमें दुनिया से जाते हैं या दोबारा वो आता है। थ्रू आवर बीइंग इन यूनियन विद क्राइस्ट वी हैव रीजनरेशन। हम नई इंसानियत बन जाते हैं, हम नए तौर पर तौबा करके नए इंसान बन जाते हैं। थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। सो जस्टिफिकेशन हमारी होती है जब हम अपने गुनाह का इकरार, एहसास गुनाह, इकरार गुनाह, तर्क गुनाह करते हैं, ये जस्टिफाई होते हैं खुदावंद के कफारे की वजह से। सैंक्टिफिकेशन का काम, पाकीज़गी का काम पाक रूह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर करता रहता है, नजासत को दूर करता रहता है, पाकीज़गी में हमें आगे बढ़ने की मदद करता है। एंड फिर ग्लोरिफिकेशन, और फिर हम उसके साथ जलाल पाते हैं। जैसे अब्दी मुकामों पे जब हम जाएंगे तो हम भी तख्त पर बैठाए जाएंगे और हमें भी वो जलाली ताज जो है वो मिलेगा, जो खुदा ने कहा जान देने तक जो वफादार रहेगा वही उस ताज को हासिल करेगा। एट द मोमेंट ऑफ कन्वर्सेशन वी बिकम द अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। तो यीशु के इस कफारे की वजह से हम बेटे और बेटियां लेपालक बन जाते हैं खुदा बाप के। आर कम्युनियन विद क्राइस्ट इज the communion of fellowship forever. We have not been called into the type of union whereby two strangers are dwelling under the same roof. ऐसी यूनियन नहीं है जिसमें जो स्ट्रेंजर्स हों, अजनबी हों, वो इकट्ठे रह रहे हों, बल्कि ख़ानदान के लोग होते हुए हम उस ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं। इस अल्लाही ख़ानदान का फ़िरका, मुक़द्दसों का फ़िरका बन जाते हैं, शाही कहानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम बन जाते हैं। इस किंगडम इज़ नाउ आर किंगडम, उसकी बादशाहत हमारी बादशाहत बन जाती है। हिज ग्लोरी इज़ नाउ आर ग्लोरी। सो ये उसका जलाल हमारा जलाल बन जाता है। और सरमन ऑन द माउंट जो खुदा ने पहाड़ी वाज दिया, जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स that they are to put away the normal worries of this world and seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you। खुदावंद की बादशाही और रासबाजी की तलाश करो तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। So Lent season is time to remember, क्योंकि we might think, when the pandemic started, many people thought that God has forgotten us। और कईयों ने ऐसे कहा, मेरे खुदा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर नवीस जो हमने ज़बूर में से पढ़ा, 22 ज़बूर, वहाँ दाऊद भी यही महसूस करता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है। सो आइए हम थोड़ी देर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। लेट्स रिफ्लेक्ट अपॉन आवर ओन लाइफ, वेयर वी स्टैंड इन आवर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद आवर गॉड। As do we feel that he has been separated from us? But remember, because of Jesus, we are united in this holy family. हम इस पाक खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। We can call him Abba, our father, और हम भी उसे बाप कहने का हक इसीलिए राइट मिला क्योंकि यीशु हमारी खातिर इंसान बना और ये सारा दुख अपने ऊपर उठाया, और बाप ने थोड़ी देर के लिए हमारी खातिर उससे अपनी नज़र हटा ली, और उसने सदमा बर्दाश्त ना हुआ और खुदा ने कहा, आई मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर खामोशी में हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें।